पेपर में जो आप कर सकते हैं जिससे आपका सच में मार्क आएगा ही आएगा। थोड़ा सा ही पता है तो थोड़ा सा ही लिखो, उसका भी मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा मार्क काट लिया जाएगा। कोई भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आपको खाली जगह नहीं छोड़ना। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आपको सच में मैं 5 ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ पेपर प्रेजेंटेशन का। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो पेपर को कैसे आप प्रेजेंट करें ताकि जो चेक करने वाला है, जो आपका ये चेक करेगा कॉपी बोर्ड में, जब कॉपी चेक होगी सच में आपको मार्क भरपूर मिलेंगे, एकदम भर भर के मार्क मिलेंगे। आप सच क्या बात होता है कि आप कैसे कॉपी लिख रहे हैं, आप अपने मन से कॉपी नहीं लिख सकते हैं। आप वैसा कॉपी लिखिए जैसा उसको पसंद है। बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पसंद है, तो वैसे कॉपी को लिखना है ताकि उसको पसंद है। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। और पसंद आने का मतलब ये नहीं वहां पर सेव बनाएंगे, एप्पल बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे, गुलाब का फूल बनाएंगे, ये सब नहीं करना है वहां पर। उसका मतलब मैं आपको यहाँ पर 5 ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ पेपर में जो आप कर सकते हैं जिससे आपका सच में मार्क आएगा ही आएगा। चाहे आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा सिलेबस आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, फिर भी आपका मार्क आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सबसे पहला क्या है कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप का मार्किंग होता है। जैसे कि मान लीजिए एक मैथ का कोई क्वेश्चन है दिया हुआ है, तो उसमें जब आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जब आप लिख देते हैं कि हाँ ये दिया है, लेंथ इतना दिया है, ब्रेथ इतना दिया है, हाइट इतना दिया है, बस उतना ही पर छोड़ दिया, उसमें आपको 1 मार्क मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग होता है मेरे भाई, स्टेप मार्किंग होता है। फिर आप उसका प्रोसेस करेंगे, सब चीज़ आप किए तो उस पर आपको मिलेगा। मतलब आप जो स्टेप होता है, सारा जो एक क्वेश्चन है तो वो स्टेप में बटा होता है। मान लीजिए 5 मार्क का क्वेश्चन है तो वो स्टेप में बटा होगा कि इसके लिए आपको इतने मार्क मिलेंगे, इसके लिए आपको इतने एक्सप्लेनेशन के इतने मार्क मिलेंगे, आपका कैसे ये प्रेजेंटेशन कैसा है, उसमें क्या सेंटीमीटर लगाए हैं कि मीटर लगाए हैं कि नहीं, फार्मूला पर भी मार्क मिलेगा, फार्मूला आपने लिखा है कि नहीं, यूज किया है कि नहीं, सारे स्टेप पे आपको मार्क मिलता है ना। तो जो भी आपको जितना भी आता है, मान लीजिए आप कोई आंसर भूल रहे हैं, थोड़ा सा ही पता है तो थोड़ा सा ही लिखो, उसका भी मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा मार्क काट लिया जाएगा। हाँ, तो आपको थोड़ा सा पता है तो थोड़ा सा भी लिखना है। पहला आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी टीचर ऐसे मार्क नहीं काट सकता जबरदस्ती, उनको पहले से ही आंसर की दिया जाता है कि आपको इसमें ए दिया हुआ है, अगर बच्चा ए मारा है तो आपको सही करना है। बोर्ड में जो कॉपी चेक करा, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपको पूरा मार्क देगा अगर आप लिखते हैं तो। दूसरा है अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस। आप गलती ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आप जब भी पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा तो सीक्वेंस में अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 5 सेक्शन है तो 5 सेक्शन ऐसे नहीं कि पहले सी बना दिए, पहले बी, सेक्शन में आप कर सकते हैं, सी बना दिए, बी बना दिए, डी बना दिए, ए बना दिए, ई, जो भी। लेकिन इसमें जो आएगा, इसमें मान लीजिए 21 से 25 तक क्वेश्चन है तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा पहले 22 बना दीजिए, पहले 25 बना दिए, फिर 23। ये गलत तरीका है। आप सीरीज वाइज जाइए, पहले 21 फिर 22 तो फिर 23, ऐसे है ना। तो आपको इधर उधर से ये उठा कर नहीं बनाना है ना। जो भी आप सेक्शन उठाइएगा उसमें सीक्वेंस से बनाना है, ठीक है। आगे आता है हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। जब भी आप आंसर लिखिए ना, कोशिश कीजिए कि आपके पास पेंसिल होगा, पेंसिल से ही हाईलाइट कीजिए, पेन है तो पेन से हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट करने का मतलब आप जो वर्ड कीवर्ड्स हाईलाइट किए होंगे, हो सकता है मेरे कीवर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किया होगा दोनों अलग अलग हो सकते, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप हाईलाइट कीजिए। जैसे मैंने बोला लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। समझ में आया। उसमें जैसे एपर्चर को डिफाइन करना है आप कैसे, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इफेक्टिव डायमीटर, तो इफेक्टिव डायमीटर को आप हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन का हाईलाइट यानी अंडरलाइन कर दीजिए, बस उससे दिखने में अट्रैक्टिव लगता है, वो आपको अच्छा मार्क देगा कि हाँ बच्चे को पता रहेगा, हाँ वो समझेगा बोर्ड वाला कि हाँ बच्चा को पता है तभी हाईलाइट किया है, समझे। चौथा नंबर क्या है, आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर, आप जो भी लिखिए एनसीईआरटी बुक से लिखिए, क्योंकि बोर्ड को आंसर किससे वाला पसंद होता है, एनसीईआरटी वाला। वो चाहता है कि बच्चे एनसीईआरटी को, जो भी एनसीईआरटी में आंसर दिए हैं उसी आंसर्स को लिखे।
आप अपने से लिखिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप कीवर्ड्स जो उठाइए, जो लाइन उठाइए, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो एनसीईआरटी से उठाइए। इससे उसको लगेगा कि हाँ बच्चा को पता है, बच्चा ने एनसीईआरटी पढ़ा है तभी तो इसको पता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी से ही आप आंसर लिखें, है ना। लास्ट वाला है कि आप कोई भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आपको खाली जगह नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ लिख ही जाना है। आपको उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ पता है तो आप लिख दीजिए। उसमें निगेटिव, बोर्ड का एग्जाम में तो कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं कि आप अगर गलत लिख देंगे तो 2 मार्क कट जाएगा या 1 मार्क कट जाएगा, जो भी है। तो निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आपको जितना पता है, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1 लाइन पता है, 2 लाइन पता है, बाकी सब भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 लाइन लिख ही दीजिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो अपने से कोशिश कीजिए, बना कर लिख दीजिए, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। वो सोचेगा कि बच्चा कुछ तो लिखा है। बोर्ड में मार्क काटा नहीं जाता है, वो चाहते हैं बोर्ड वाले कि बच्चे को पास करा दिए जाएं। बोर्ड में पहले ही से अलाउंस होता है कि आपको बच्चा को फेल नहीं करना है, आपको पास करा ही देना है, अगर वो पास होने लायक है तो। समझ में आया? तो आपके मार्क काटने का कोई कोशिश नहीं करता है। आप थोड़ा सा भी आपको आता है तो लिखिए, ठीक है। आशा करते हैं 5 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्स का ये समझिए हैक्स है, आपको जरूर करके ही आना है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई और भी दिक्कत आ रहा है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।